मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय सीट पर निर्वाचन की आवश्यक तैयारियां पूर्णतः हो चुकी है और इसे लेकर आज सुबह से ही पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट से मतदान दल रवाना हो चुके हैं, जो कि अब अपने बूथों पर पहुंचने के बाद जो निर्धारित तैयारियां होती है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी बीच हम पहुंचे हैं बालाघाट नगर के ही वार्ड नंबर 13 में बूढ़ी में, और यहां पर मतदान दल की आवश्यक तैयारियों को हम सबसे पहले समझेंगे कि किस तरह से यहां पर तैयारी की गई है मतदाताओं के लिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं बूथ की ओर। तो ये बूथ है और इस तरह से यहाँ पर लगभग 5 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और हम एक बूथ से ही थोड़ा सा इंस्पेक्शन कर लेते हैं किस तरह से ये बूथ है, मतदाताओं के लिए किस तरह की तैयारी है और यहाँ के पोलिंग ऑफिसर्स क्या कुछ कहते हैं उनसे हम समझेंगे। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें बूढ़ी से, जहाँ पर बूढ़ी में मतदान केंद्र क्रमांक कितना है सर इसका? 173 है सर। तो मतदान केंद्र क्रमांक 173 पर है हम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे में आवश्यक तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर की गई है। पोलिंग ऑफिसर की पार्टियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी है और वो निर्धारित जो प्रक्रिया होती है चुनाव पूर्व की तैयारियाँ उसको लेकर यहाँ पर लगातार काम में लगे हुए हैं। पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है। सर बताएंगे किस तरह की तैयारियाँ, खासकर मतदाताओं को परेशानी न हो इसको लेकर कितना ध्यान रखा गया है? सर यहाँ पे वैसे सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर चुके हैं। अब रही बात सवाल यहाँ पे जो मतदाता संख्या है 1122, उसके अपेक्षा जो मतदाता 2 की हमें समस्या पड़ेंगे सर, क्योंकि उसमें अतिरिक्त मतदान अधिकारी की आवश्यकता है। आपको लग रहा है यानी कि मतदान दल में कुछ कमी रह गई है? नहीं, कमी तो नहीं सर, लेकिन मतदाताओं की संख्या को ज़्यादा देखते हुए ये आवश्यकता पड़ेगा। तो आपने इसे लेकर वरिष्ठ जो निर्वाचन संबंधी अधिकारी है, सेक्टर ऑफिसर आए थे अभी, उनको भी रिपोर्ट दे दिया समय समय पर, और दूसरे अधिकारी आए उसको भी हमने रिपोर्टिंग कर दी है। अगर जो आपने रिपोर्टिंग की है अगर ये पूरी नहीं होती है तो क्या परेशानी हो सकती है? नहीं, फिर तो सर ऐसा है, परेशानी तो रहेगी, लेकिन मतदान प्रक्रिया जो है थोड़ा से धीमी हो जाएगी। हाँ, धीमी हो जाएगी। तो आपको लगता है कि जो निर्धारित समय है सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का, इस समय में हो पाएगा मतदान, जो मतदाताओं की संख्या जिस लिहाज से आप बता रहे हैं? नहीं, उस हिसाब से सर हो जाएंगे सर होने के लिए, लेकिन थोड़े ढीले होंगे सर, ये तो मतलब 7-8 बज सकता है 7-8 वोटिंग होते तक। तो श्रवण कुमार नेताम जो कि यहाँ के पोलिंग ऑफिसर है, इन्होंने बताया कि मतदान को लेकर जो आवश्यक तैयारियां होती है वो पूर्णतः कर ली गई है, और उसी लिहाज से यहाँ पर जो दूसरे ऑफिसर्स को आप देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं, और जो पर्चियाँ है मतदाताओं को जो स्लिप प्रदान की जाती है उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर फ़िलहाल चल रही है। मेरे पीछे में आप पोलिंग बूथ देख रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र बालाघाट में हम इस वक्त है, बालाघाट शहर में हैं, और ये इस तरह से यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा की जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसके लिए यहाँ पर आवश्यक तैयारियाँ कर ली गई है। कमियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ़िलहाल किसी भी तरह की कमी मतदाताओं को लेकर नहीं है, लेकिन पोलिंग ऑफिसर की जो टीम पहुँची है उनके अनुसार यहाँ पे मतदाताओं की संख्या कुछ ज़्यादा है, उस लिहाज से एक और ऑफिसर की ज़रूरत या फिर मतदान कर्मी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है। उसे लेकर उन्होंने रिपोर्टिंग भी की है सेक्टर ऑफिसर्स को। अब उनकी ओर से क्या कुछ जवाब मिलता है, किस तरह से इसमें सुधार किया जाता है वो तो समय बताएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर इसमें सुधार नहीं किया जाता है, ऑफिसर की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है, तो निर्धारित जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान की, उसमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। धीमी गति से मतदान होने की वजह से रात के 8 भी बज सकते हैं, ऐसा कहना है। आपको बता दें कि बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर कुल 18,73,000 से अधिक मतदाता है, और ये मतदाता जो है कल सुबह 7 बजे से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे अपने निर्धारित पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर। उनके लिए जिला निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्यक जो तैयारियां है वो पूर्णतः कर ली गई है। आज सुबह ही मतदान दल पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना हुए और वे अपने अपने बूथों पर पहुंचकर जो निर्धारित तैयारियां होती है मतदान से पहले की वो पूर्ण कर चुके हैं।
अभी अभी हमने आपको मतदान केंद्र की स्थिति दिखाई है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्याशियों को इंडिकेट किया गया है। कुल 13 प्रत्याशी मैदान में है लोकसभा के इस चुनावी समर में, चुनावी रण में, और इनमें प्रमुखतः कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि बसपा के उम्मीदवार कंकर मुज्जारे भी लगातार सक्रिय तौर पर चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, तो उनका भी हम कुछ हद तक जोर मान सकते हैं। लेकिन 13 उम्मीदवारों के लिए कल वोट पड़ेंगे। कुल 18,73,000 से अधिक मतदाता है। 8 विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र में है और उनमें से 5 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है मतदाता मतदान कर सकेंगे, जबकि नक्सल प्रभावित जो मतदान केंद्र है उन पर जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही मतदान कर सकेंगे। निर्धारित समय से पहले मतदाताओं को अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना अनिवार्य है। अगर वो इस समय के निर्धारित समय के अनुसार अगर नहीं पहुंचते तो वो मतदान से भी वंचित हो सकते हैं। जिला निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार काफ़ी हद तक मतदाताओं को जागरूकता के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है, और जिस तरह से मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ी है 5 सालों में, उस लिहाज से भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कम से कम 70% तक जो है 70% तक जो है वो मतदान होने की संभावना है। हालांकि इसका एक्चुअल आंकड़ा तो कल मतदान के बाद ही आएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पुरुष मतदाता है उनकी संख्या 9,03,208 है, जबकि महिला मतदाता है उनकी संख्या 9,43,429 है। 16 इनमें थर्ड जेंडर मतदाता है। 2107 जो है वो सर्विस वोटर है और 15,423 जो है वो दिव्यांग वोटर है। और इसके अलावा जो है सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम भी निर्वाचन आयोग की ओर से सभी पोलिंग बूथों पर किए गए हैं। यदि हम संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात करें तो 319 संवेदनशील मतदान केंद्र है। उनमें से 58 जो है अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, जो कि परसवाड़ा, बैहर और लांजी क्षेत्र में आते हैं। तो इन पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है निर्वाचन आयोग की ओर से। 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर होगी, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि 1153 जो है मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए जो है लाइव भी लोग इस मतदान के जो तैयारी होती है या मतदान जो होता है उसको देख सकते हैं। 86 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। जो संवेदनशील है हम कह सकते हैं उन पर इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार का विवाद या फिर संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर देखने न मिले। कुल जो सेक्टर है वो 277 है और पिंक बूथ की संख्या इस बार 24 है, जो कि महिलाओं को आकर्षित करने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से एक स्टेप पहले बढ़ाते हुए ये व्यवस्थाएं की गई है। बालाघाट सिवनी संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार 26 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बना हुआ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से चुनाव जीतते आ रही है। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हम पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें, 2-3 लोकसभा के चुनाव को देखें तो 2014 के चुनाव में बोस सिंह भगत वर्सेस कांग्रेस से हिना कांवरे के बीच मुकाबला हुआ था, जिनमें लगभग 99,000 वोटों से कांग्रेस की प्रत्याशी को हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि उस समय में ये कहा जाता है कि अनुभव मुज्जारे का जो फैक्टर था, उन्होंने करीब 1 लाख वोट ले लिए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हुआ था। वैसी ही परिस्थिति 2019 के चुनाव में देखने मिली। यहाँ पर मधु भगत कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो वही भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भाजपा की ओर से ढाल सिंह बिसेन थे। तो 2024 का चुनाव काफ़ी मायने रख रहा है इस लिहाज से भी, क्योंकि मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। और हाल ही में जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें ओवरऑल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 5वीं बार जरूर बनी है, लेकिन बालाघाट ज़िला एक ऐसा ज़िला रहा है जहां पर 4 विधायक जो है वो कांग्रेस के जीत कर आए हैं, जिनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। क्योंकि जो प्रदर्शन उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया है उस प्रदर्शन की चुनौती उनके सामने है। और इसी लिहाज से सम्राट सिंह सरस्वार जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके समर्थन में काफ़ी व्यापक प्रचार किया गया है। लेकिन ये प्रचार और जो चुनाव प्रचार हुआ है इसका कितना कुछ असर कांग्रेस के पक्ष
पक्ष में आता है ये तो मतगणना जब होगी 4 जून को तभी पता चलेगा। लेकिन 19 अप्रैल की हम आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं बालाघाट शहर के पोलिंग बूथ से, और यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां है वो प्रशासन की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी कर ली गई है।